बढ़ते आगे मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 13 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और इसे देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के कार्य संचालन को लेकर विचार के लिए विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और बैठक में सत्ताधारी बीजेपी, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत सभी दलों के नेता शामिल हुए। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के विधायक दलों की अलग अलग बैठकें भी होगी। शाम 6 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले पर होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक शाम 7:30 बजे से सीएम हाउस में होनी है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले कांग्रेस के विधायकों से अपील की कि सदन की चर्चा में हंगामा ना करें। उल्लेख अनिवार्य है कि पहले शिवराज सिंह सरकार पर आरोप लगते थे कि वो सवालों का जवाब देने से बचने के लिए हंगामा करते हैं और सदन को स्थगित करवा देते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी हैं। सर, एक तो चूंकि एक लंबे अरसे से डिले होते होते ये सत्र हो रहा है और कम अवधि का है, तो सबसे पहले क्या अपेक्षाएं आपकी रहेगी दोनों पक्षों से? हमारी सबसे बड़ी अपेक्षा ये है कि हमारे जो विषय आए हैं, जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो या प्रश्न हो, किसी तरह के जो और सवाल आए हैं, जो मुद्दे विधायकों ने उठाए हैं, उसको पूरा करा सकें हम। हमारी प्राथमिकता ये है। तो मुद्दे को उठाना और सरकार को उसका जवाब देना। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रयास होगा कि लगभग सारे विधायकों को अवसर मिल जाए अपनी बात कहने का। सर, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमने देखा कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और तमाम लोग बीच में ये बात करते रहे कि ब्यूरोक्रेसी का रवैया विधायकों के प्रति उतना वो नहीं है और इस पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने आउट ऑफ हाउस बात की है। हाउस में भी इस संदर्भ में एक चर्चा होनी चाहिए, एक रणनीति सामूहिक रूप से बननी चाहिए कि विधायकों का सम्मान बरकरार रहे। हाउस के बाहर कोई कुछ बोलता है दलीय आधार पर, तो उसका जवाब दलीय आधार पर ही देंगे। यदि कांग्रेस के नेता की हैसियत से उन्होंने कुछ कहा है तो भाजपा के नेताओं को जवाब देना, हमको जवाब नहीं देना। हमारे हाउस के भीतर जो बात उठेगी उसकी जिम्मेदारी हमारी है कि उनके मुद्दे का निराकरण सरकार से कैसे करा सकूं या सरकार कैसे करती, ये देखना हमारा काम है। सूचनाओं के संदर्भ में बात की जाए तो किस तरह से आई है और क्या अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी कोई सूचना दी गई है विपक्ष की तरफ? नहीं, अब तो कल से विधानसभा है ना, उसके कोई सूचना उन्होंने नहीं दी क्योंकि वो पहले कहते आए हैं। अब बाहर क्या कहा मैं जानता नहीं, मेरे पास नहीं है तो मैं यही मानूंगा मेरे पास कुछ नहीं। ध्यानाकर्षणों के संदर्भ में सर अभी तक के 250 से ऊपर है ध्यानाकर्षण, 250 से है। 6 विधेयक है और 7 स्थगन है, इस तरह के तमाम है। चूंकि कम समय है, चर्चा के लिए ज्यादा है, तो कल के संदर्भ में भी क्या ये रणनीति बनेगी कि कल पूरे दिन चर्चा हो जैसे सामान्य? अभी सर्वदलीय बैठक इसीलिए बुलाई है और कल सुबह कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होना, उसमें तय होगा कि हमको पूरा दिन चलाना है कि क्योंकि बहुत महान विभूतियां खत्म हुई हैं। तो वो क्या विचार करते हैं तो दोनों पक्ष तय करेंगे। स्वाभाविक है कि दो पीठों के पीठाधीश्वर खत्म हुए हैं, पर हमको कैसे करना, जैसे सामान्य तौर पर अपन 10 मिनट का करते हैं, इसके बाद काम शुरू करते हैं, या पूरा दिन का, तो वही तय होगा। हमारी तरफ से तो कुछ होगा नहीं इसमें। सर, तो यहाँ पर जो है एक बार फिर ऑनलाइन प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और 1500 सवालों में से 900 सवाल जो हैं वो ऑनलाइन आए। इसके अलावा ध्यानाकर्षण भी लगभग 250 से ज्यादा है। ये जानकारी मानसून सत्र के लिए दी है विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी ने। कैमरामैन हरि के साथ अनुराग मालवीय, IANS 24/7 भोपाल।